हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार मुखर्जी नगर से स्वागत करता हूं आप लोग का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दृष्टि का बिहार करंट अफेयर, जो कि मार्च 2023 का है। इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिया गया है, जो आपके आगामी बीपीएससी एग्जाम के लिए और बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। देखिए 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें से मैं सारा करंट अफेयर कवर करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम वन लाइनर देखेंगे। इसके बाद दूसरा वाला जो वीडियो होगा उसमें आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा, तो वो सेकंड पार्ट आएगा मेरा। तो पहले हम फटाफट न्यूज को कवर करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा जिले में नालंदा महाविहार परिषद में 2 लघु स्तूपों की खोज की है। तो ये कितने वर्ष पुराना है? ये 1200 वर्ष पुराना है। देखिए सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 18 जनवरी 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा? तो देखिए शेखपुरा जिला जो रहा ये अव्वल रहा था। 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कितने विभागों द्वारा झांकी प्रदर्शित किया गया था? तो ये 12। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गुलमोहर मैत्री और एनसीसी के बिहार झारखंड डायरेक्टरेट की ओर से वीर नारी सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। तो ये 18 मार्च 2023 को किया गया था। तो ये कब किया जाएगा? 18 मार्च 2023 को किया जाएगा, ये प्रस्तावित है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में गांधीनगर गुजरात में आयोजित सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2022 में बालिका टीम का विजेता कौन रहा? तो बिहार रहा। 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये 33वां। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है 12 जनवरी 2023 को बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे किस राजनेता का निधन हो गया? तो ये शरद यादव। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक प्रयोग धार्मी विकास शिल्पी किससे संबंधित है? तो ये नीतीश कुमार से रिलेटेड है। 9 जनवरी 2023 को 27वें नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा भाई? तो ये सुहानी कुमारी विजेता रही। देखिए खुशी कुमारी भी बहुत चर्चा में रही थी। देखिए हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाया, तो ये खुशी कुमारी। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 3रा स्थान प्राप्त हुआ। जनवरी 2023 में बिहार के किन शहरों में रिलायंस ने जियो ने अपना 5G सेवा शुरू किया है? तो ये आपको पता है, 2 पटना और मुजफ्फरपुर 5G सेवा शुरू हो गया है। आप दबा के भोजपुरी गाना का आनंद ले सकते हैं। चलिए 14 जनवरी 2023 को केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है SK सिंघल को चुना गया है केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष। 5 जनवरी 2023 को मिली जानकारी के अनुसार बिहार को किस पोर्टल से जोड़ने की बात कही गई है? तो ये टेप कोप पोर्टल के तहत जोड़ने की बात कही गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय के कितने स्टेशन का चयन किया गया है? तो ये 2 स्टेशन का चयन किया गया है। 28 दिसंबर 2022 को मिली जानकारी के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बन रहा है? तो ये कैमूर में बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस कैरम खिलाड़ी ने अपना 3रा फेडरेशन कप खिताब जीता? तो ये रश्मि कुमारी। हाल ही में बिहार राज्य के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं और माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम लागू किया गया है? तो ये 29। हाल ही में बिहार के किस महिला को अमेरिकी संस्था वाइडन वाइसेस और रिलायंस फाउंडेशन ने 2022-23 के लिए वुमेन लीडर चुना है? तो ये शिल्पी सिन्हा को चुन लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको पटना में किया गया है। हाल ही में 4थे कृषि रोड मैप के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कृषि सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये मंगला राय को नियुक्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाल ही में किस जिले में डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? तो ये भोजपुर जिले में शुरू हुआ है। बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम नमामि गंगे योजना के तहत राज्य के कितने शहरों को भूगर्भ जल से स्वच्छ करेगा? तो ये 78। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक कौन जीता है भाई? तो ये सानवी चौहान। कांस फिल्म फेस्टिवल में बिहार को किस लघु फिल्म को दिखाया गया है? तो ये बसंती को दिखाया गया है। 11 जनवरी 2023 को सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिला हाट का लोकार्पण कहाँ किया है? तो ये मधुबनी जिला में किए हैं। हाल ही में बिहार के किस जिला में उत्खनन के दौरान शासत्र बुद्ध के स्तूप मिले हैं? तो ये नालंदा जिला में शासत्र बुद्ध देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नक्सली ऑपरेशन में
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को आंतरिक सुरक्षा सेवा जनक से सम्मानित किया गया है? तो 33 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में घोषणा के अनुसार रंगमंच के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार बिहार की किस महिला रंगकर्मी को दिया गया है? तो ये रूबी खातून को दिया गया है। 24 जनवरी 2023 को जननायक कर्पूरी ठाकुर का कौन सा जयंती मनाया गया? तो ये 99वां जयंती मनाया गया है। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारत के फुटबॉल टीम में हुआ है? तो ये देखिए खुशी कुमारी यहाँ भी चर्चा में आ गई है। 3 जनवरी 2023 को बिहार सरकार ने कौन सा दिवस मनाया है? तो जल जीवन हरियाली दिवस कार्यक्रम मनाया है। 12 जनवरी 2023 को बिहार के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ किया? देखो पहला तो आपको तारामंडल पटना में था ही, आप देखो दरभंगा में भी तारामंडल आपको देखने को मिलेगा। अगला देते हैं 4 जनवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा प्रारंभ किया। देखो समाधान यात्रा जो प्रारंभ किए हैं वो पश्चिमी चंपारण में शुरू किए हैं। हाल ही में बिहार के किस स्टेडियम में पहली बार दिव्यांगजनों के बीच जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजन किया गया? तो गांधी स्टेडियम को जो आपको पड़ता है पटना में। बिहार के मोतिहारी स्थित में एथेनॉल संयंत्र के लिए 2023 में लगभग कितने लीटर एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? तो 10 करोड़ लीटर। कहता है बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बना है? तो ये आपको पूर्णिया बन गया है दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला। हाल ही में तीसरे आसियान भारत ग्रॉस रूट इनोवेशन फोरम में उनके नवाचार मेडिफाइड वॉकर ऑफ द एज स्टेबल लैंक्स के लिए प्रथम पुरस्कार बिहार की किस महिला को मिला है? तो ये शालिनी कुमारी को ये पुरस्कार दिया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला देखते हैं करा, अब ये देखिए राष्ट्रीय लेवल पे होगा, ठीक है। 23 जनवरी 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर विजेताओं के नाम पे रखा गया? तो ये 21 द्वीपों के नाम पे रखा गया है। करा 23 जनवरी 2023 को कलीवरी श्रेणी के वह पनडुब्बी जिसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है? तो INS वागिर को शामिल कर लिया गया है। 23 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बालकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास योजना के तहत प्रोत्साहित किया है? तो ये 11 बच्चों को प्रोत्साहित किया है। 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? तो ये भैया आपको NGO प्रथम के द्वारा जारी किया गया है। 18 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने किन 3 राज्यों को विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान किया है? आपको पता है 3 राज्यों में चुनाव होना है, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। 16 से 20 जनवरी 2023 तक विश्व आर्थिक मंच का 5 दिवसीय बैठक आयोजित है। तो ये दावोस में स्थित है जो कि आपको स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जनवरी 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के लिए अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई? तो ये पुणे में हुआ है। देखिए G20 शिखर सम्मेलन इस बार आयोजित भारत में हो रहा है। तो ये अलग अलग कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत उसमें ये भी है अवसंरचना कार्य समूह जो आपको पुणे में देखने को मिलेगा। देखिए जनवरी 2023 में 71 में, देखो ये याद रखना, 71वें मिस यूनिवर्स का विजेता किसे घोषित किया गया? ये भी देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी 2023 को 71वें मिस यूनिवर्स का विजेता कौन रही? तो ये बोनी गैब्रियल को नाम याद रखना, जो कि कहाँ की है? अमेरिका की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, VVIE एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखिए 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। वह लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कितने बार सांसद बने थे? ये 10 बार सांसद बने थे। 11 जनवरी 2023 को पुरुष का 15वीं हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपको पता है बारावती स्टेडियम कटक में आयोजित हो चुका है। 18 से 10 जनवरी 2023 में 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया रहा है? 17वां प्रवासी दिवस तो ये इंदौर में मनाया गया है, ठीक है। 1 जनवरी 2023 को वह देश जो यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बना, तो ये यूरोपीय जोन होगा यार, यूरो जोन, हाँ ठीक है, यूरो जोन या यूरोपीय जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बना ये आपका क्रोएशिया। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको परवीन शर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर संदुल रुइट को दिया गया है। हाल ही में किसे भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। देखिए ये सुमन गिल तो पता है हाल फिलहाल ये चर्चा में थे। हाल ही में सुमन गिल ने वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के कौन से प्लेयर बने? तो ये 5वां प्लेयर बना है। देखिए दोहरा शतक ये सबसे
सबसे युवा प्लेयर रहा जो दोहरा शतक लगाया है, ठीक है। तो इस ये याद रखना, पहला दोहरा शतक आपको सचिन लगाया था, ठीक है। और वनडे में उच्चतम स्कोर जो है भैया, उच्चतम स्कोर वो किसका है, तो रोहित शर्मा का है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। कितना रन, तो 264 रन। चलो चलिए, हो गया, सुमन गिल हो गया। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है, तो ये आपको यूपी में किए हैं। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है, तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। हाल ही में केरल का वह कौन सा जिला जो देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है, तो ये कोल्लम किया गया है केरल का, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के किस संस्करण का आयोजन किया गया, तो ये 21वां संस्करण था। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिका के कनसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ लिया है, तो ये अपनो उषा रेड्डी शपथ लिए हैं। चलिए, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो ये आपको कर्नाटक के हुबली में किया है, ठीक है। हाल ही में नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है, तो एससी चरनिया को नियुक्त किया है। हाल ही में हेनले इंडेक्स में 2023 में जारी में भारत का रैंकिंग 85 रहा था। देखो RRR गाना भी बहुत चर्चा में आ गया था, नाटू नाटू। हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला था। यह गाने किसने कंपोज किया था, तो SS किरवानी ने इस गाने को कंपोज किया था। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर लगाया, तो ये पृथ्वी शा लगाए हैं। हाल ही में किसे दोबारा BCCI ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये चेतन शर्मा को चुन लिया गया है। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है, तो ये आपका केरला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर उद्घाटन किया है, तो ये पंजाब में। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए जिसने 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंका है, तो ये उमरान मलिक है। नासा के मिशन अपोलो 7 के अंतरिक्ष यात्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये वाल्टर कनिघम, ठीक है। हाल ही में NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन बैलिस्टिक प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है, तो ये शुरुआत कौन किया है, ये आपको गुजरात किया है। हाल ही में सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी है, तो कैप्टन शिवा चौहान, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो एक बार और देख लो, हाल ही में सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है, तो ये कैप्टन शिवा चौहान है। हाल ही में सुपरहिट गाना सॉन्ग नाटू नाटू ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट हुआ है। यह सॉन्ग किस फिल्म से संबंधित है, तो ये RRR से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम के GDP का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर को वृद्धि करने का अनुमान लगाया है, तो 7%। हाल ही में अमूल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये श्यामलाभाई B पटेल को नियुक्त किया गया है। ये भी 74वें गणतंत्र दिवस वाला भी क्वेश्चन ठीक है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि अब्दुल फताह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये मिस्र के थे। इसको याद रखना, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। ये देखो VVI क्वेश्चन है जी। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्र दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा, देखिए ये श्रीलंका डाक टिकट जारी करेगा, एकदम VVI एग्जाम में आएगा ये। भारत ने हाल ही में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण किया, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये बैंकॉक में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के तहत देश में पहली ग्लोबल टूरिज्म सम्मिलित का आयोजन कब से कब करने का घोषणा किया गया है, तो ये 10 से 12 अप्रैल 2023 को। हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने वाला महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा किया है, तो देखिए झुग्गी मुक्त हो गया है भैया उड़ीसा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मैंने सारा 100 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, ठीक है, 100 प्लस ही होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग 1-2 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। इसका अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका वो 50 क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा, वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसमें 50 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, वो भी करंट से रिलेटेड रहेगा और उसमें मैं सारा ऑप्शन को कवर करूँगा, पूरा आपको डिफाइन करूँगा, ठीक है सारा। तो इसको आप तब तक रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है ये फोकस एग्ज़ाम तक,
अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक आपको इसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।